नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे खबरी 24/7 से। मैं इस वक्त उपस्थित हूँ स्वच्छ रक्सौल कार्यकारिणी समिति के ऑफिस में। यहाँ पे रंजीत सिंह जी के द्वारा ऐलान किया गया था कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरूँगा। इसी संबंध में मैं रंजीत सिंह से कुछ बात करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ क्या इनकी जो कार्यकारिणी समिति है अलाउ की है चुनाव लड़ने के लिए कि नहीं की है। आइए इसी पर हम रंजीत सिंह से कुछ बात करते हैं। रंजीत जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। आपकी कार्यकारिणी समिति के द्वारा जी, क्या राय दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए कि नहीं लड़ने के लिए? हमारे सभी कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ मौजूद हैं और आज आपातकालीन बैठक हुआ। इसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे। पहले भी हमारा ये नहीं था कि हम लोग चुनाव लड़ें और हम लोग सांसद, विधायक या वार्ड पार्षद बने। इसका हम लोग का कोई नियम या नीति नहीं था, इरादा नहीं था। परिस्थिति कुछ ऐसा बना था कि चुनाव का घोषणा हम लोग को करना पड़ा और आज परिस्थितिवश हम लोग इसको स्थगित कर रहे हैं। बहुत तरह का आप सवाल लोग करेंगे कि पैसा लेकर बैठ गए, बिक गए, क्या किसके ऊपर से या दबाव आया होगा या कोई पैसा दिया होगा। बहुत तरह का कमेंट आएगा आपके ऊपर। इस पर आपका क्या कहना है? इस पे जिसका कमेंट आएगा उसको जवाब दिया जाएगा। और पैसा से कोई खरीद ले, कोई मैं का लाल ऐसा रक्सौल में जन्म नहीं लिया है कि स्वच्छ रक्सौल के कर्जकर्ताओं को डिगा सके, गिरा सके, झुका सके। क्या इसके बाद भी आपका लड़ाई रक्सौल में जारी रहेगा? जी बिल्कुल जारी रहेगा। हमारा उद्देश्य रक्सौल को स्वच्छ बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय शहर की मान्यता दिलाना है। इसको हम लोग दिला के रहेंगे। लास्ट में आप रक्सौल के जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे रक्सौल की जनता हमारी भावनाओं का कदर किया, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास किया और उन्होंने भरोसा दिया कि चुनाव आप लड़ते हैं तो वोट आपको दिया जाएगा। लेकिन हम रक्सौल नगरवासियों से अपील करना चाहते हैं, रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वो उनको वोट दें जो रक्सौल को बेहतर बना सकते हैं। इसमें बहुत बड़े पैसे वाला लोग लड़ रहे थे, आपके पास तो पैसा था नहीं, या इससे आप डर गए क्या? नहीं सर, पैसा मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपने काम क्या किया है। हम लोग का उद्देश्य नहीं था, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हमारा उद्देश्य नहीं था कि हम चुनाव लड़ें। इसके लिए हम लोगों ने कहीं कोई तैयारी नहीं किया है और अभी हम लोग चाहें तो 15,000-20,000 वोट पा सकते हैं, लेकिन जीत सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। और हमारी जीतना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है रक्सौल को बेहतर बनाने का। बेहतर बनाने की कोशिश लगातार जारी रहेगा और करते रहेंगे हम लोग। आगे आपको चुनाव लड़ने की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, इस पर क्या कहना चाहिए? हमारे मित्र, हमारी कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी मुझे मान्य होगा। और अगर भविष्य में हमारी कार्यकारिणी के सदस्य कहते हैं कि रंजीत जी आपको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ेंगे, और वो कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। हमारी पूरी ताकत, हमारी शक्ति हमारी कार्यकारिणी समिति है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए, अभी रंजीत सिंह से तो कुछ बात हो गई, लेकिन इनकी जो स्वच्छ रक्सौल का जो टीम है, कार्यकारिणी समिति है, सदस्य हैं लोग, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में इनके ऊपर किसी प्रकार की दबाव है या कोई पैसा से खरीदा है। आइए हम डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आपका खबरी 24/7 में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग चुनाव का घोषणा कर करके और अब चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? चुनाव से पहले चुनाव की तैयारी जो कोई थी नहीं और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जिसके कारण ये जल्दीबाजी में ये घोषणा की गई थी। परंतु अभी जो विषम परिस्थितियां हैं और हमारे स्वच्छ रक्सौल कार्यकारिणी के जो सदस्यों की जो मशवरा है, इनकी जो राय है, इनकी राय के लिए आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से यही राय सामने आई कि नहीं, रंजीत सिंह जी ये विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये किसी के दबाव में ऐसा फैसला लिया गया है, किसी के दबाव में हम लोग फैसला नहीं लिए हैं। हमें क्या करना है, हमारे स्वच्छ रक्सौल संस्था को क्या करना है, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्या रंजीत सिंह को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहने का मतलब पॉलिटिक्स तो बहुत आजकल गंदा हो गया है, लोग देखने में बहुत गलत नज़र से देखते हैं। लोग के ऊपर छवि गया कि क्या रंजीत सिंह आज तक जो सेवा की समाज का, क्या विधायक बनने का लालच में किए। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि रंजीत सिंह ने अब तक रक्सौल के अंदर जो भी कार्य किए हैं वो किसी लालच के अंतर्गत किया, ऐसा कुछ नहीं है।
और दूसरी बात, आपका जो सवाल था कि रणजीत सिंह को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मेरा मानना है कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसको जन समस्याओं से पूरी तरह से वो अवगत होता है बेहतर तरीके से, और एक सामाजिक कार्यकर्ता को ही राजनीति में जाना भी चाहिए। इसलिए कि अभी ये भले ही राजनीति की परिभाषा को बदल दिया गया हो, राजनीति को एक गंदा माहौल कहा गया हो कि राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है, और यही सोच हम लोगों के समाज को डुबो दिया है। हम जहाँ तक मानते हैं कि राजनीति के अंदर अच्छे लोगों का जाना बेहद ज़रूरी है, जो जागरूक लोग हैं उनको जाना बेहद ज़रूरी है, जो सामाजिक समस्याओं से अवगत हो चुके हैं और उनको दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे जाना बेहद ज़रूरी है। तो मैं मानता हूँ कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को ही राजनीति में जाना चाहिए, ना कि धन बल और बाहुबल के बल पे कोई राजनीति में प्रवेश करता है और पार्टी से टिकट लेता है और वो जीत करके जाता है और वहाँ जा कर के वो नाकारा साबित होता है। वो पब्लिक के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं करता, इसलिए कि उससे जनता से कोई सरोकार नहीं होता। सरोकार होता है तो सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता को होता है, और उसी के पास वही जानता है कि हमारे यहाँ क्या समस्या है। उसके अंदर जो जुनून रहता है वो जानता है कि हमें कैसे अपने क्षेत्र का विकास करना है। ये अलग बात है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के विकास के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कोई समस्या आती है तो कार्यालय घूमता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर ऐसी ही नौबत रही तो हम कब तक कार्यालय घूमते रहेंगे। हमें ज़रूरी है कि अगर रंजीत भाई के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो आगे क्या रणनीति बनाना चाहते हैं, और आगे अगर वो राजनीति में प्रवेश करें तो मैं इसको स्वागत करता हूँ कि वो बिल्कुल आ सकते हैं, इसलिए कि राजनीति के ऊपर एक सामाजिक कार्यकर्ता का ही अधिकार है और बाकी दूसरों का नहीं। आप लोगों के पास बहुत सारे पार्टियों का ऑफर आया कि मेरे टिकट ले लीजिए, तो आप लोगों ने किसी भी पार्टी का टिकट नहीं लिया, और उसके बाद आप लोगों ने घोषणा किया कि नहीं, हमारे रणजीत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, और फिर आपने वापस क्यों लिया? आज सर्वसम्मति से हम लोग जब यहाँ पर स्वच्छ रक्सौल की तरफ से कार्यकारिणी की जो मीटिंग हो रही है, और इसमें हम लोगों ने सबको निर्णय किया कि रणजीत जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने सहज स्वीकार भी कर लिया। इसके पहले भी कुछ पार्टियां के लोग यहाँ हम लोग से मिलने के लिए आए थे और ये ऑफर कर रहे थे कि रणजीत सिंह चुनाव लड़े, लेकिन हम लोगों ने सर्वसम्मति से किया कि नहीं, रणजीत सिंह अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने इसे ठुकरा दिया, और रणजीत सिंह ने इसे स्वीकार भी कर लिया कि नहीं, हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़ना भी होगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। आप लोगों ने तो अपना चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया था उसे वापस कर लिया है, लेकिन आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? जी देखिए, हम लोग किसी पार्टी का सपोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वच्छ रक्सौल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है और वर्षों से रक्सौल के विकास के लिए काम करते हुए आ रही है, इसलिए हम लोग किसी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं जाएंगे।